नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, कलश स्थापना का टाइम आ गया है। आप लोगों को बता देती हूँ पूरा प्रोसेस क्या है। कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या क्या है, कलश स्थापित कैसे करना है। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार कलश स्थापना कर रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना के बाद किसी भी शुभ काम की सफलता बढ़ जाती है, संभावनाएं भी। इसलिए विशेष मंत्रों और विधि से करना होता है। कलश में सभी ग्रह, नक्षत्र एवं तीर्थों का वास हो जाता है। देवता एवं ग्रह नक्षत्रों के शुभ प्रभाव से अनुष्ठान संपन्न होता है और अनुष्ठान जो भी जिसने ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है उसको इसका फल मिलता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्र मंगलवार यानी कि 28 से चालू हो रहे हैं और सभी जगह आप देख ही पा रहे होंगे, मंदिर वगैरह सब सजने लगे हैं, घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं, पूजन विधि शुरू हो चुकी है। इसमें आपको जानना जरूरी है कि किन किन नियमों से माता रानी की आपको स्थापना करनी है। आपको मैं बता चुकी हूँ दीप अखंड कैसे जलाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ घट स्थापना आपको कैसे करनी है। अलग अलग तरीके की पूजा अर्चना करने से परिवार में खुशहाली और एकता होती है दोस्तों। और इस बार घट स्थापना का टाइम 28 को सुबह 8:27 से 9:30 बजे तक है और दोपहर को 11 बजे से 2 बजे तक है। दीपक आपको जो जलाना है दोस्तों, वो चांदी, कांसे या मिट्टी के पात्र या कटोरी में दीपक जलाएं। रेडीमेड दिए आते हैं अखंड, आप वो लेकर यूज कर सकते हैं। देसी घी के दीपक जलाने से आनंद बढ़ता है। अगर ना हो सके तो सरसों के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं, तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। इससे ये नहीं है माता रानी आपको पाप देने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, नवरात्रि में 9 माता की पूजा करनी चाहिए। आपको शुरू करने से पहले आपको शांति कलश स्थापित करना चाहिए। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कोई कलश रखना चाहिए कि हमारा सारा कार्य शांति पूर्वक हो जाए, और यह बहुत जरूरी होता है, ऐसा माना जाता है। शुभ कार्य में प्रयुक्त होने वाला कलश में सभी देवी देवताओं, समुद्र, नवग्रह, ग्राम देवता, नदियाँ, नगर देवता आदि का वास होता है। इसके अलावा कलश को भगवान श्री गणेश का संपूर्ण स्वरूप भी माना जाता है, क्योंकि यह सभी विघ्नों को हरते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कार्य को शांति पूर्वक संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त में ही कलश को स्थापित करना चाहिए। इसलिए नवरात्र से पहले दिन का महत्व कलश बिठाने को लेकर होता है। माता रानी का कल आपको कलश बिठाना है, यानी कि 28 को। तो चलिए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या लेना है दोस्तों, आपको सबसे पहले देखिए एक लेना है कलश। कलश आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो आपको उचित लगे। दोस्तों, मैंने मिट्टी का पात्र लिया है क्योंकि मैं हमेशा मिट्टी को सबसे पवित्र समझती हूँ और ग्राउंड से मुझे जुड़े रहना बहुत पसंद है। अर्थ से जुड़े रहना मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इसलिए मिट्टी का पात्र लिया है और थोड़े से जौ के दाने लेने हैं। अब कोई लोग सप्त धान भी उगाते हैं दोस्तों, तो सप्त धान भी आप ले सकते हैं। आप चाहे तो गेहूं के दाने मिक्स कर सकते हैं, गेहूं के दाने भी यूज करती हूँ मैं। फिर आप शुद्ध साफ की हुई मिट्टी किसी छानने में आप छान कर रख लें, जिसमें थोड़ी सी भी मिट्टी और या कंकड़ वंकड़ नहीं होने चाहिए। मोली ले ले, जो लाल सूता होता है, हाथ में बांधने वाला कलावा भी बोलते हैं, वो आपको लेना है। अशोक या आम के पत्ते लेने हैं। ट्राई करें ये पांचों पत्ते आपस में एक ही डाली से निकले हो, जुड़े हो आपस में। कलश को ढकने के लिए मिट्टी का बर्तन या जिस भी आपने सोने, चांदी, तांबा, पीतल यूज किया है वो ले। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इस मिट्टी के ढक्कन में भरने के लिए साबुत चावल चाहिए आपको। अष्टकमल बनाने के लिए अष्टल कमल मैं आपको पहले भी बता दिया है, बहुत इजी सा है। थोड़े से चावल में आपको हल्दी डालकर कलर कर लेना है आपको, और फिर उसको आपको प्लेन बिछा कर उसमें 8 लकीरें बना देनी है, और जो फ्लैट पार्ट है उसको ऊपर की तरफ मोड़ दें। अष्टदल कमल आपका रेडी हो गया है। अगर आप अष्टदल कमल ना भी बनाना चाहें और ऐसे ही आप स्थापित करना चाहें तो आप थोड़े से चावल रखकर भी स्थापित कर सकते हैं, पर माता के कलश हम मिट्टी में बेदी में स्थापित करते हैं दोस्तों, इसलिए आज हम मिट्टी की बेदी बनाएंगे। तो साबुत चावल लेने हैं आपको। एक पानी वाला नारियल हो, हिला के देख ले, जटा वाली नारियल होनी चाहिए। आप ध्यान रखे, हिला कर देख ले कि आवाज आ रही है या नहीं, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। तो आप एक पानी वाला नारियल ले लें। सुपारी
सुपारी ले ले, साबुत सुपारी लेनी है आपको। पूजा में काम आने के लिए 2-4 सुपारियाँ ले ले दोस्तों। अगर बड़ी हो तो एक भी काफी है। वैसे कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के ले ले। चांदी के सिक्के यूज करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्के भी ले सकते हैं। लाल कपड़ा या चुनरी चाहिए। पाटिया चाहिए लकड़ी का, जिसके ऊपर आप लाल कपड़ा को बिछा देंगे। मिठाई आपको भोग लगाने के लिए चाहिए और फूल या फूल माला चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले बता देती हूँ आपको कलश कैसे स्थापित करना है। महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है शास्त्रों में कि कलश स्थापना के लिए सबसे पहले तो पूजा स्थल का चयन करना चाहिए। हमेशा हमको जो माता की स्थापना करनी है वो या तो हमें ईस्ट डायरेक्शन में करनी है, नॉर्थ ईस्ट में करनी है या नॉर्थ में करनी है आपको। सबसे पहले वहाँ पर आपको हल्की सी मिट्टी, अगर गोबर हो सके मिक्स करके लगा ले, जिसको हम चौकी देना बोलते हैं, उसको लगाकर शुद्ध कर लीजिए जगह को। अगर नहीं भी है तो थोड़ी सी मिट्टी को हल्का सा वहाँ पर लगाकर शुद्ध कर ले, नहीं तो अच्छे से पहुँच ले। ध्यान रखे दोस्तों बाथरूम आसपास ना हो, और अगर आपके घर की बनावट ऐसी है तो बाथरूम बिल्कुल सटा हुआ हो। ट्राई करे किसी चीज का थोड़ा पर्दा कर दे दोस्तों। उसके बाद एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर थोड़े से चावल डालकर गणेश भगवान को याद कर रख देना चाहिए। जिस कलश को स्थापित करना है उसमें मिट्टी भर ले। आपने जो मिट्टी ली है उसको मिट्टी के पात्र में या जमीन पर जहाँ पर आप बेदी बनाना चाहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा फैला दें। उसके बाद थोड़े से सप्तधान, जौ या गेहूं जो भी आप बनाना चाहें उसे आप बना सकते हैं, उसमें हल्का हल्का फैला दें। फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दें उसके ऊपर। मिट्टी की डालने के बाद फिर एक लेयर आपको जौ की डालनी है, फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दें। ये हो गई हमारी बेदी तैयार। अब हम कलश को रेडी करेंगे। कलश को क्या करना है, पहले कलश को लेकर के उसको अच्छे से रात भर, देखिए दोस्तों मिट्टी के बर्तन को जब भी लेते हैं रात भर पानी में उसको भिगो कर रख दे। एटलीस्ट 3-4 घंटे के लिए ऐसा माना जाता है। मिट्टी के बर्तन पानी सोखते हैं, तो आप जो स्थापित करेंगे उसको हमने पहले ही रात में पानी में भिगो कर रख दिया है। उसको हम लेकर उसमें सबसे पहले हम गले में उसके मोली बांधेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे, ओम बनाएंगे कलश पर और एक स्वस्तिक बनाएंगे। फिर कलश में सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ ये डालकर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो हमने लिए हैं उसको हम सजा देंगे। इसके बाद उसमें हम जल अर्पित करेंगे और फिर मुख को ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन में आपको चावल भर देने हैं और फिर जो नारियल आपने लिया है उसमें माता की चुनरी या लाल कपड़ा जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो लपेट कर 9 बार रक्षा सूत्र आपको बांध देना है। ध्यान रखे जब आप मिट्टी के पात्र में जल भरेंगे, गंगा जल थोड़ा उसमें जरूर डालें और उसमें हो सके तो थोड़ी सी दूब और इत्र भी कलश में डाल सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े पंचरत्न, लौंग, इलायची भी डाल सकते हैं दोस्तों। और मुख का ढक्कन जब चावल से भर दे, श्रीमद् भागवत पुराण में इस चीज को बताया गया है। ये पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्ण हेम रत्रे समितम। वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और स्वर्ण तथा पंच रत्नमय होना चाहिए। फिर नारियल पर जो हमने लाल कपड़ा लपेटा है या चुनरी लपेटी है उसको अच्छे से 9 बार मोली बांधी है और नारियल को कलश पर रखने की अब विधि बताती हूँ आपको कैसे रखना चाहिए। कलश के ऊपर नारियल को अधोमुखम शत्रु विधरणाय ऊर्ध्वस्या वस्तम बहुरोग वृद्धे प्राची मुखम वित्त नाशनाय तस्मात् शुभम सम्मुख्यम नारिकेल। इसका मतलब क्या हुआ, नारियल का मुख हमेशा नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है, इसलिए नारियल का मुख नीचा ना कर रखें। नारियल का मुख ऊपर रखने से रोग में वृद्धि होती है और पूरब की तरह अगर मुख करके रखेंगे तो धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव ऐसी करनी चाहिए जो मुख उसका साधक की तरफ हो। ध्यान रहे दोस्तों कि नारियल का मुख उसका जो टॉप होता है, उसका जो सिरा होता है, सर जिसे बोलते हैं, जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है उसको नारियल का मुख बोलते हैं। अब आपको कलश को उठाकर जौ का जो पात्र बेदी आपने बनाई है उसके बीचों बीच में रख देना है। कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है। क्या बोलेंगे आप, हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिन के लिए इस कलश में पधारे। इसके बाद दीपक जलाकर आपको कलश का पूजन करना है। धूपबत्ती कलश को दिखाएं। कलश
उसको माला भोग अर्पित करें, इत्र अर्पित करें। इस प्रकार दोस्तों कलश स्थापना की विधि होती है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कलश स्थापना में। इसके बाद चौकी की स्थापना करनी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तब के लिए बाय, गुड बाय, जय माता दी। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब चीजें अभी से जुगाड़ कर लीजिए ताकि माता रानी को बुलाना है और उनको मनाकर अपने घर में इस बार रख लेना है। जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।